नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय। इस अध्याय में दक्ष उत्पत्ति वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर एक साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। जब मैत्रेयी जी ने विदुर जी को नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में बतलाया, वही उपदेश और वही पुरंजन और पुरंजनी की कथा जो नारद जी ने प्राचीन महर्षि को सुनाया था। जब विदुर जी ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके मन में और ज्यादा इच्छाएं आती हैं आगे की बातों को जानने के लिए, आगे की कथा को जानने के लिए वो और ज्यादा इच्छुक होते हैं। और मैत्रेयी जी से पूछते हैं कि जब राजा प्राचीन महर्षि को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि आवागमन से मुक्ति कैसे मिल सकती है और मोक्ष क्यों जरूरी है, तो फिर वो अपना सारा राज का कार्यभार छोड़कर वो सारी चीजें मंत्रियों को सौंपकर चले जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम और वहाँ पर वो विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो उनके पुत्र प्रचेतस हैं, जो तप कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, उनका क्या होता है? तो आगे की कथा आप मुझे सुनाइए। तब मैत्रेयी जी विदुर जी को आगे की कथा सुनाने लगते हैं और कहने लगे कि हे निष्पाप विदुर, प्रचेताओं ने निश्चय ही बड़ा कठिन तप किया था। उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश कर जप रूप यज्ञ तथा तप से विष्णु जी को प्रसन्न किया था और इस प्रकार 10,000 वर्ष के बाद उन्हें विष्णु जी का दर्शन मिला था। जिस समय नारायण विष्णु जी उन प्रचेताओं के मध्य में आकर प्रकट हुए, उस समय वहाँ अपूर्व शोभा छा गई। उनके प्रकट होते ही वहाँ 10 दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। भगवान के चमकते हुए सुवर्ण के आभूषणों से उनका कपोल और मुख बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। वे पीतांबर धारण किए, गले में मणियों की माला पहने गरुड़ पर सवार ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु शिखर पर मेघ शोभायमान होते हैं। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था। 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध पहने हुए थे। पार्षदों, मुनियों और देवताओं से सेवित थे। गरुड़ के पंखों से ऐसा उत्तम शब्द हो रहा था मानो किनारों का समूह वेद वाणी द्वारा भगवान की कृति को गा रहा हो। अब अपनी ऐसी अनुपम छटा एवं सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए भगवान जो उन प्रचेताओं के मध्य में आए तो एक गंभीर वाणी के साथ बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि जो संध्या के समय में तुम्हारा स्मरण करेगा वह अपने भ्राताओं और अन्य प्राणियों से प्रेम करने लगेगा। विष्णु जी प्रचेताओं को ऐसा आशीर्वाद देते हैं, बताते हैं कि जिस रुद्र गीता द्वारा तुम लोगों ने यानी कि जिस रुद्र गीता द्वारा प्रचेतसों ने उनकी स्तुति की है, अगर उसके द्वारा जो कोई भगवान विष्णु की स्तुति करेगा तो उसे उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। फिर भगवान विष्णु उनको बोलते हैं, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो सब गुणों में ब्रह्मा के समान होगा और उसकी संतानों से पृथ्वी भर जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देकर जो प्रचेताओं ने उनको खुश किया, उनकी वंदना की, उनमें 10,000 वर्ष तक लीन रहे, तब विष्णु जी उनसे प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि अभी एक घटना हो गई है। और फिर विष्णु जी उस घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका नाम कणव है। कणव ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक अप्सरा जिनका नाम प्रमलोचा है, उन्होंने उनको भ्रष्ट कर दिया, जिससे कि कणव ऋषि और प्रमलोचा को एक कन्या उत्पन्न हुई है। फिर उस कन्या के बारे में बताते हैं कि वृक्षों के राजा सोम ने उसे अपने पास रखा है।
फिर आदेश देते हैं, तुम लोग यहाँ से जाकर प्रमलोचा की उस कन्या से विवाह कर लेना। विवाह करने के बाद वो तुम सबसे समान ही प्रेम करेगी और किसी बात में बिलक ना मानेगी। गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर तुम लोग मेरी भक्ति कर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति धारण करते हैं उन्हें गृह नहीं बांध सकता। यहाँ पर विष्णु जी उन्हें आदेश देते हैं कि जो कनव ऋषि और अप्सरा प्रमलोचा से जो कन्या उत्पन्न होती है वो राजा सोम के पास है। प्रचेताओं को बोलते हैं तुम लोग जाके उनसे शादी कर लेना, जिससे क्या होगा, वो तुम सबको समान प्रेम करेगी और फिर जब गृहस्थ आश्रम तुम व्यतीत कर लोगे तब वापस तुम लोग मेरी भक्ति में लीन हो जाना, जिससे तुम लोगों को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। क्योंकि जो भी विष्णु भगवान को धारण करता है, जो भी उनकी आराधना करता है, उनमें लीन होता है, उन्हें गृह कभी भी बांध नहीं सकता। उन्हें मोह माया और घर की जो चीजें होती हैं वो उनको बांधती नहीं है, फिर वो मुक्त हो जाते हैं। मैत्रेय जी विष्णु जी के द्वारा प्रचेतसों को दिया गया आशीर्वाद बतला देते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रचेतसों की मनोकामना पूर्ण होती है, कैसे उनको आशीर्वाद मिलता है, क्या घटना होती है और फिर आगे उन्हें क्या करना है जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर मैत्रेय जी कहते हैं, जब पुरुषार्थों के देने वाले श्री विष्णु जी ने इस प्रकार कहा तब उन भगवान के दर्शन से प्रचेताओं के सत रज तम के सब मल दूर हो गए और उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उनके देखते देखते विष्णु जी अपने लोक को चले गए। विष्णु जी के वियोग से प्रचेताओं को बड़ा कष्ट हुआ। वे समुद्र से बाहर निकले। प्रचेताओं ने देखा तो पृथ्वी वृक्षों से ढकी हुई है और उन्हें कहीं जाने का मार्ग नहीं मिल रहा था। इससे कुपित होकर, नाराज होकर उन्होंने अपने मुख से फूंक कर सब वृक्षों को उड़ा देना चाहा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। दौड़े हुए ब्रह्मा जी आए। उनके समझाने से प्रचेतस शांत हुए। ब्रह्मा जी ने वृक्षों के राजा से कहकर वह कन्या उन्हें दिला दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रचेताओं ने उस मारिसा नामक कन्या को ग्रहण किया। मारिसा नामक उस कन्या से उन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वही पुत्र जो शिव जी के अपमान करने से पूर्व जन्म के ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, वही फिर से उत्पन्न हुए और उनके उत्पन्न होते ही सब तेजस्वियों को अपना तेज से उन्होंने दबा दिया। सारे तेजस्वियों को उन्होंने अपने तेज से दबा दिया। वो सब कर्मों में बड़े दक्ष थे, इसलिए उनका नाम दक्ष पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर प्रजाओं की सृष्टि की रक्षा के लिए इन्हीं दक्ष को प्रजापति बनाया और फिर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को उनके योग्य स्थानों पर नियत किया। यहाँ पर दक्ष जी के बारे में बात की जा रही है, जो सती के पिता थे और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, यानी कि जब वो मरीषा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, जब वो मरीषा के पुत्र नहीं थे, तो इसके पहले वाले जन्म में वो सती के पिता थे और उन्होंने शिव जी का बहुत ही अपमान किया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सारी अध्याय मैंने चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय शुरू से लेकर 5वें अध्याय तक में आपको ये सारी कथाएं सुनाई हैं। तो अगर आप नहीं सुने हैं तो आप अवश्य ही इस रोचक कथा को सुने और धर्म की बातों को जाने। और इस कथा में हमने देखा कि कैसे दक्ष जी की उत्पत्ति होती है, दक्ष जी का फिर से जन्म होता है, और आगे की कथा यानी कि 31वें अध्याय में हम जानेंगे कि दक्ष जी का कैसे राज्याभिषेक होगा और प्रचेताओं का समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करना दिया गया है। इसी के साथ आज का ये चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब समय आ गया है मेरे आज के प्रश्न का। तो मेरा आज का प्रश्न है कि प्रचेताओं की विवाह किस कन्या से होती है, उनका नाम क्या है, और जो उनके पुत्र होते हैं वो कौन है।
ये है मेरा आज का प्रश्न। और अब बात कर लेते हैं पिछले के कथा के प्रश्न और उत्तर के बारे में। तो मेरा प्रश्न था, पुरंजन का जन्म कहाँ और किस रूप में होता है? इसका उत्तर है, पुरंजन जी का जन्म राजा विदर्भ की स्त्री के गर्भ से होता है और वो कन्या के रूप में जन्म लेते हैं, कन्या के रूप में उत्पन्न होते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न था कि आवागमन से मुक्ति कैसे मिल सकती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले के अध्याय यानी कि 29वें अध्याय में समझाया है। मैं और मेरा में बंध कर नहीं रहना है, अहंकार नहीं करना है और भगवान में अपने मन को लगाना है, जिससे आप आवागमन से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आज के प्रश्न का उत्तर देंगे और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा को सुन रहे हैं तो बिल्कुल आज के प्रश्न का उत्तर देंगे। ये आज के कथा से ही जुड़ी हुई प्रश्न है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी आगे के अध्याय में, जैसा कि मैंने पहले बताया 31वें अध्याय में, जिसमें हम दक्ष जी का राज्याभिषेक देखेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं कथा सागर के परिवार से तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके, यानी कि खुद तक रोक कर बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बतलाइए और बने रहिए कथा सागर के परिवार के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और प्रभु में लीन रहिए, प्रभु में मन लगा कर रखिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति।